गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर आज भी 6 बजे से आए हो क्लास में? हाँ बेटा, क्या बोले? सुनाई नहीं दिया बेटा। आज भी 6 बजे से आए हो क्लास में? हाँ बेटा, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको बेटा मैथ्स। ओके सर। सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, अभी ठीक आ रही है? यस सर। यस सर। ओके। सर जो कल टेस्ट होगा उसका लिंक ग्रुप में भेजेंगे क्या? हाँ बेटा, आपको मिल जाएगा, सारा डिटेल्स मिल जाएगा उसका। ओके सर। सर जो कल को आपने क्वेश्चन दिए थे करने के लिए सर, उसका सर हमने एक सॉल्व किया सर, मैंने दूसरा नहीं हुआ सर उसका। अच्छा, कौन सा वाला हुआ है आपसे बेटा? फर्स्ट सर, फर्स्ट वाला। अच्छा, आप एक बार बोलेंगे कि कौन सा वाला था फर्स्ट? हेलो बेटा, कौन सा वाला फर्स्ट वाला था? अच्छा, ये वाला आपका बन गया, राइट? हाँ, इसका आंसर तो 1 आएगा। अच्छा ठीक है, दूसरा वाला मैं दिखा देता हूँ। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप जो वो वाला बोल रहे हो ना, पी से एक था प्रॉब्लम, पी एंड क्यू से, राइट? यस सर। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, 8 बज गए, चलो स्टार्ट करते हैं देन। जस्ट मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, 1 मिनट। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? नो नो सर। सर। तो सर ओके, मैं शेयर ही नहीं किया हूँ। चलो शेयर करते हैं अभी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। शेयर हो गया है? यस सर। यस सर। सर ठीक है, आज लॉगरिदम पढ़ेंगे, बट उसके पहले कल का लास्ट वाला प्रॉब्लम मैं दिखा देता हूँ, एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक है, यस जिन सर। जिन से बन गया कोई नहीं। यस ये सर। थोड़ा मतलब थोड़ा क्रिटिकल था, कोई बात नहीं। यस सर। मैं पहले प्रॉब्लम लिख लेता हूँ, आप एक बार देखना ठीक है कि प्रॉब्लम मैं ठीक लिख रहा हूँ या गलत। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर अच्छा आपकी आवाज देखो, कम आ रही है। ऐसा ऐसा है क्या? मेरा आवाज कम आ रहा है? नो सर। सर ठीक है। अच्छा, अब एक बार काम करो बेटा कि थोड़ा आपका वॉल्यूम डिवाइस का, किसी किसी का होता है थोड़ा डिवाइस का वॉल्यूम ना बढ़ा लो। बट लास्ट क्लास में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, आई गेस अब नहीं होगा। चलो, पहले क्या करूंगा, देखो जो ये टर्म्स है ना, इसको हम डायरेक्ट एलसीएम करेंगे पहले ही, फिर देखा जाता है कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट एलसीएम तो कुछ कर नहीं सकते इसको हम। ठीक है, तो करते हैं फिर। चलो, तो ये वाला तो क्यू स्क्वायर बनेगा, ये वाला आपका बनेगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर -1। टोटल पावर में क्या है बेटा? पी इंटू, इधर क्यू है, इधर पी क्यू -1, टोटल पावर में क्यू माइनस पी। पी। जस्ट मैं एलसीएम कर रहा हूँ, कुछ नहीं। और इधर यस सर। बनेगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर -1 बाई पी स्क्वायर, टोटल पावर में क्यू मल्टीप्लाई, इधर बनेगा आपका पी क्यू +1 बाई पी, पावर में क्या है? पी माइनस क्यू। ठीक है, यस समझ आ गया सर। ये वाला? कुछ नहीं किया मैंने। यस। अब देखो, इधर देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर -1 है, इसको ना मैं ऐसे लिखूंगा, पी क्यू का होल स्क्वायर -1 को लिखूंगा 1 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में डायरेक्ट इसको ब्रेक कर दूंगा। समझ आया? यस यस सर। सर।
तो चलो करते हैं फिर। सर तो ये वाला आपका बन जाएगा पी क्यू प्लस वन पी क्यू माइनस वन। पावर में क्या था, पी था, तो इसके भी पावर में पी, इसके भी पावर में पी, एंड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, और बाहर में पी था तो क्यू के पावर में टू पी। ठीक है, कोई दिक्कत? यस सर। ओके, तो इसमें पी क्यू माइनस वन इंडिविजुअली पावर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो एक क्यू माइनस पी डिवाइड बाई ये बनेगा आपका Q सर के। ऊपर करना, थोड़ा नोट कर लेता हूँ। अच्छा, अभी समझ लो बेटा, अभी नोट मत करो, एकदम नहीं एकदम नहीं, ये प्रॉब्लम थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है, आपको समझना है नोट। अच्छा, कल का नोट मिल गया था सबको, क्लास नोट? यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। आज का आज का वाला भी आज का वाला भी क्लास के बाद ही मिल जाएगा, विद इन 1 आवर, मैं एश्योरेंस करता हूँ। ओके सर, कोई बात तो नहीं। अभी आपको होमवर्क के अलावा कुछ भी कॉपी नहीं करना है, आपको समझना है, कॉपी करते रह जाओगे तो समझ नहीं पाओगे, ठीक है? यस सर, यस सर। Yes, sir. यस सर। तो देखो इधर क्यू था और पावर में, थोड़ा सा पीछे से करवा ला। अच्छा, क्यू माइनस पी, ठीक है, मैंने जस्ट इसको लिख दिया, कुछ नहीं, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऊपर वाला टर्म को किया, नीचे वाला टर्म अभी किया नहीं, करूंगा, ठीक है। तो नीचे वाला टर्म भी सेम करूंगा, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ठीक है। तो करते यस हैं सर। फिर। तो ये क्या बनेगा, पी क्यू प्लस वन पी क्यू माइनस वन, पावर में क्यू था तो इंडिविजुअली इसके पावर में क्यू, इसके पावर में क्यू, डिवाइड में पी स्क्वायर था और पावर में क्यू था तो ये वाला पी के पावर में टू क्यू बनेगा, इनटू में क्या होगा, पी क्यू प्लस वन, तो इंडिविजुअली पावर डिस्ट्रीब्यूट करने से पी क्यू प्लस वन के पावर में पी माइनस क्यू और पी के पावर में पी माइनस क्यू। अब बात खत्म। अब आपको करना क्या है भाई, देखो जितने भी पी क्यू प्लस वन है सबको एक साथ लो, जितने भी पी क्यू माइनस वन हो सबको एक साथ लो, और जितने भी सिर्फ क्यू है उसको एक साथ लो। जस्ट अब सिलेक्शन कर दो कि जो जो एक साथ है उनको एक में लो, जो अलग है उसको निकाल दो। जैसे कि देखो इसमें मैं राउंड कर रहा हूँ, इसमें एक पी क्यू प्लस वन, इधर एक पी क्यू प्लस वन, इधर एक पी क्यू प्लस, तीन पी क्यू प्लस वन है, इसको एक साथ करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा फिर, पी क्यू प्लस वन पावर में पी, इधर देखो क्यू था इधर तो पी माइनस क्यू हो गया, और इधर देखो देखो जितने भी सेम सेम टर्म्स है उसको एक साथ लेंगे, जैसे कि पी क्यू प्लस वन पी क्यू प्लस वन पी क्यू प्लस वन, तीनों को मैंने अंडरलाइन किया है येलो कलर से, इन तीनों को मैं एक ही पावर में लूंगा। तो देखो ये तो बाई फॉर्म में है ना, ये नीचे वाला जो है नीचे वाला ये तो बाई फॉर्म में है, तो इसको अगर ऊपर लाएंगे तो ए पी, ऊपर वाला जो पी है उससे माइनस करके पी माइनस क्यू होगा। ऐसे ही नीचे में क्या है, यस सर। पी क्यू प्लस वन, इसके पावर में क्या है बेटा, कोई बोल सकता है? अच्छा चलो इसको एक साथ में नहीं करेंगे, किसी किसी को दिक्कत हो सकता है, मैं पहले अलग अलग करके लिख लेता हूँ इसको, ठीक है, फिर से ये वाला मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ, आप लोग अच्छे से समझो, बस यही बात है। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, क्यू के पावर में टू पी, और देखो इधर क्या है, पी क्यू, मैं ऊपर वाला टर्म ही लिख रहा हूँ, पी क्यू माइनस वन क्यू माइनस पी, और नीचे क्या था, देखो ये वाला भी क्यू था ये वाला भी क्यू था, तो पावर जस्ट ऐड हो जाएगा, तो प्लस क्यू माइनस पी, मैं ऊपर वाला टर्म को एक साथ लिख दिया, इनटू देखो नीचे वाला जो टर्म था, मतलब ये टोटल टर्म बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये रेसिप्रोकल होके जाएगा क्योंकि ये नीचे है, ये मेन लाइन है, इसके नीचे है तो ये रेसिप्रोकल होके जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर, समझ पा रहे हो? देखो एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा है तो दिखने में यस सर। अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा यस साइड सर। कर, नहीं तो ये समझ नहीं पाओगे, ये थोड़ा साइड कर देते हैं, हाँ। और इधर क्या होगा, एक इसमें पी के देखो, पी ये वाला और ये वाला ये ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होकर, टू क्यू प्लस पी माइनस क्यू, ठीक है, एंड डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा, इधर देखो पी क्यू प्लस वन, इधर एक पी क्यू प्लस वन, ये दो एक साथ लेंगे तो पी क्यू प्लस वन पावर में आ जाएगा क्यू प्लस पी माइनस क्यू, क्योंकि देखो इधर क्यू था इधर पी माइनस क्यू था, दोनों ऐड कर दिया, और पी क्यू माइनस सर वन, 9 की पावर 2p प्लस क्यू माइनस p कहाँ से आया? कौन सा बेटा, सर 9 की पावर 2p प्लस क्यू माइनस नाइन, p। इधर नाइन, ये नाइन नहीं है बेटा, ये सब क्यू है, सब क्यू है। अच्छा मैंने, ये सब क्यू, नहीं कोई सर, आपने नंबर तो नहीं कुछ है, 9 लिखी है। कोई नाइन नहीं है बेटा, सब पी या क्यू ऐसा है,
जो लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा करके लग रहा है वो 9 नहीं क्यू है, ठीक है, छोटा वाला क्यू है, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा ऐसे करके लिख देता हूँ, वो क्यू है, कोई 9 या 1 2 3 कुछ नहीं है, मतलब 9 नहीं है, ठीक है। अच्छा तो ये पी माइनस कहाँ गया भाई, हाँ पी क्यू माइनस पी क्यू, कौन सा वाला, हाँ पी क्यू माइनस 1 पावर में क्यू लिख दिया, हाँ चलो फिर क्या करेंगे इसको, अब देखो ये पी क्यू प्लस 1 है, ठीक है, और कौन कौन सा है, देखो ये वाला पी क्यू प्लस 1 इधर एक है और इधर एक है, तो इन दोनों को एक साथ लेना है ना, समझ रहे हो, एक साथ तो लेना है, तो इसको लिख देते हैं यस सर। प्लस 1 पावर में पी, ये वाला ऊपर जाएगा तो माइनस क्यू माइनस पी प्लस क्यू, समझ आ गया। यस सर। अच्छा अब माइनस वाला को एक साथ लेंगे, माइनस वाला देखो इधर एक है इधर एक है इधर एक है, इन तीनों को एक साथ, तो ये दो ऊपर में है तो इसका पावर तो प्लस होगा, पी क्यू माइनस 1 पावर में पी, ये दो पावर ऐड होगा, पी प्लस क्यू माइनस पी, और ये नीचे वाला नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस क्यू होके ऊपर चला जाएगा, समझ आ गया। तो इन यस सर। इन इन तीनों का तो हो गया भाई, अब सिर्फ रह गया अकेला पी अकेला क्यू, इसको अलग करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका पी के पावर में, देखो 2 क्यू से एक क्यू चला जाएगा तो पी के पावर में पी प्लस क्यू, इधर देखो क्यू 2 पी से एक पी चला जाएगा तो क्यू के पावर में पी प्लस क्यू, दोनों का पावर सेम आ गया। अब अच्छे से देखो, इधर प्लस पी माइनस पी कैंसिल, प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल, इधर पी क्यू माइनस 1 के पावर में प्लस पी माइनस पी कैंसिल, प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल, मतलब पी क्यू प्लस 1 के पावर में 0, पी क्यू माइनस 1 के पावर में 0, और रह गया सिर्फ पी बाई क्यू, पावर तो सेम है, तो यही आपका आंसर में आएगा पी बाई क्यू के पावर में पी प्लस क्यू, एंड इसका 0 है पावर तो ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, एक्चुअल में आंसर सिर्फ ये रहेगा, मैंने बोला भी था आगे से आंसर की पी बाई क्यू के पावर में आपका आएगा पी प्लस क्यू, चलो यही वाला आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कैलकुलेटिव था, देख लेना हो जाएगा, है ना। अब जल्दी से नेक्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं, तो नहीं तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत कुछ है बेटा, ठीक है। चलो लास्ट दिन मैंने वो आपका रिमाइंडर थ्योरम बोला था, उसका ही रिलेटेड एक चीज रह गया है जो कि आपका बोलते हैं उसको फैक्टर थ्योरम, तो वो वाला अब बोलेंगे, ठीक है, एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉगरिदम। तो फैक्टर थ्योरम देखते हैं, चलो ये लगभग सेम ही है आपका रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम में क्या था बेटा कि px कोई पॉलिनोमियल होता है और उसको अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर आपका होता है p ऑफ a। फैक्टर थ्योरम में क्या रहता है, अगर px को हम x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो फैक्टर थ्योरम में ये वाला जो रिमाइंडर था pa वही इक्वल्स टू 0 हो जाता है। अब बोलोगे 0 क्यों सर, चलो समझाते हैं। मान लो कि आप 6 को डिवाइड कर रहे हो 3 से, कितना होगा 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 का मतलब क्या है कि ये डिविजिबल हो जा रहा है, डिविजिबल का मतलब क्या हो जा रहा है, वो एक्चुअल में फैक्टर है। किसी नंबर का फैक्टर का मतलब, जैसे कि 6 का फैक्टर मतलब कौन कौन नंबर जो कि 6 को डिवाइड करता है, जैसे कि 1 2 3 एंड 6, ये 4 नंबर, ठीक है, समझ रहे हो आप। यस सर। तो यही चीज है, ठीक है, मतलब रिमाइंडर 0 आ जा रहा है मतलब कि सब कुछ कुछ बचा ही नहीं है, रिमाइंडर मतलब जो लास्ट में बच जा रहा है, 0 मतलब कुछ बचा ही नहीं, तो वही आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम दे दिया फैक्टर थ्योरम, बाकी कुछ अलग नहीं है भाई, समझ गए, एकदम सेम पिछले वाला है, ठीक है। यस सर। छोटा सा प्रॉब्लम मैं देता हूँ, आप लोग ट्राई करना घर पे, मतलब जस्ट डिवाइड करके देखना है आपको कि हाँ भाई ये डिवाइड हो रहा है या नहीं, ठीक है। आप चाहो तो क्वेश्चन लिख सकते हो होमवर्क के लिए, नहीं तो आपको क्लास के विदिन 1 आवर मिल जाएगा, ठीक है। होमवर्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क, ये है आपका कि px जो आपका दिया है, ये दिया है आपका x³ प्लस 2x² प्लस x माइनस 4, एंड आपको डिवाइड कैसे करना है, किससे, x माइनस 1 से। तो आपको देखना है कि x माइनस 1 फैक्टर है या नहीं, ठीक। सर ये कल दिया था आपने। ये वाला कल दिया था मैंने,
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मुझे मालूम नहीं है, फिर मैं दूसरा वाला दे देता हूँ टेस्ट। कोई नहीं, आपको फैक्टराइज करना है, देन लिख लो कि फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 नंबर 1 एंड नंबर 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये दो कर लेना बेटा, ठीक है, फैक्टराइज। Yes, sir. ठीक है, तो आज बेसिकली स्टार्ट करेंगे हम लोग लॉगरिदम, जो कि आपके सर एक सिलेबस। मिनट दिखाओ ला दो होमवर्क क्वेश्चन। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, देख लो, कोई नहीं, बट आप कॉपी कर सकते हो, बट आपको मिल जाएगा विद इन 1 आवर, तो कोई इशू नहीं है। आप कॉपी नहीं भी करोगे तो भी इशू नहीं है, ठीक है, मैं खुद दे दूंगा आपको। तो Yes, sir. हाँ, तो लॉगरिदम, चलो। तो देखो लॉगरिदम का क्या होता है भाई, क्योंकि ये डायरेक्ट आपका सिलेबस में, मतलब सिलेबस में डायरेक्ट नहीं आएगा, बट ये ऐसा एक टूल है ना जिसके थ्रू आप बहुत सारा प्रॉब्लम्स में कर सकते हो। जैसे मैंने बोला था आपको क्लास 12 में क्या होता है आपका, कि लगभग 50% सिलेबस आपका कैलकुलस के थ्रू आता है, राइट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. कैलकुलस में क्या होता है, ऐसा बहुत सारा पोर्शन है जहाँ की आपको लॉ का बहुत जरूरत पड़ेगा, बहुत मतलब बहुत। विदाउट लॉ का प्रॉब्लम समझ ही नहीं पाओगे कि क्या चल रहा है ये। तो आपको लॉ का अच्छा खासा पकड़ होना चाहिए, ठीक है। Yes, तो sir. लॉक कोई बोल सकता है कि सर लॉक तो सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट सिलेबस में नहीं होता है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि भाई आपको प्लस माइनस तो सिलेबस में नहीं है, प्लस माइनस करना नहीं आएगा तो मैथ कर लोगे, होगा ये? नहीं होगा। तो ऐसा ही No. है, लॉक का टूल है, आपको समझना ही है। विदाउट ये आप कर नहीं पाओगे बाकी चैप्टर्स, ठीक है। ओके, तो मैं बहुत बेसिक से समझाऊंगा कि हर चीज क्या होता है, क्यों जरूरत होता है, तब अच्छे से समझना। मैं समझाने के बाद क्वेश्चन पूछूंगा, फिर जाके डाउट्स पूछना, ठीक है। बीच में अगर कोई बोल देगा, बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलेगा, बट थोड़ा फ्लो टूट जाता है, तो आप अच्छे से सुनो। पहले नहीं समझ आता है तो मुझे बोलो, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, पहले देखते हैं, मान लेते हैं 3⁴ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 × 3 × 3, चारों 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से 9, इधर से 9, एक्चुअल में 81 आ जाएगा, 81. सबको मालूम है। मतलब 3⁴ 81। इसी चीज को हम क्या करेंगे, ये तो बहुत इजी चीज है, ये तो कुछ है ही नहीं सर, ये इसमें लॉग कहाँ से आ गया। हाँ, बट इसको ही मैं लॉग के थ्रू लिखूंगा कुछ और हिसाब से, मतलब कुछ और रिप्रेजेंटेशन करके इसको लिखूंगा, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, इसको मैं लॉग 81 3। अब बोलोगे सर ये 81 तो ये वाला 81 और ये वाला 3। अब पहले चीज आपको ये समझना है, लॉग का दो पोर्शन रहता है। एक तो आपका ये जिसको हम बोलते हैं या तो वैल्यू बोल लो आप, या तो इनपुट बोल लो, ये भी याद रखना है आपको। और नीचे जो रहता है थोड़ा नीचे, इसको हम बोलते हैं बेस। मोटा मोटा चीज ऐसा होता है कि जो बेस में रहता है आपका, बोला जाता है इसको अगर ब्रेक करेंगे तो 3 के कौन सा पावर में मुझे 81 मिलेगा। लॉग का मतलब ये होता है। अगर मैं ऐसा आपको बोलूं, दूसरा एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, log 4 बेस में 2, इसका मतलब ये है कि 2 के कौन सा पावर में मुझे 4 मिलेगा, मतलब बेस के कौन सा पावर में वैल्यू मिलेगा, यही लॉग का मीनिंग होता है। 2 आंसर में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, आंसर बाद में, मतलब चीज समझो पहले, आंसर तो हो जाएगा, उसका कुछ इशू नहीं है। तो बेसिकली मुझे लॉग से क्या मिल रहा है, फिर देखो 2 3 जो भी है ये बेसिकली एक्सपोनेंट है। मतलब लॉग बेसिकली मुझे दे क्या रहा है, आउटपुट, एज ए आउटपुट मुझे एक्सपोनेंट का वैल्यू दे रहा है। जो मुझे दे रहा है वो बेसिकली एक्सपोनेंट है, राइट। जैसे कि मैं इसमें बोलूंगा 3⁴ इक्वल्स टू 81, तो अगर लॉग 81⁻³ इसका वैल्यू आएगा आपका 4। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ log 4⁻², आपका वैल्यू आ जाएगा 2, क्योंकि log 2 के, सॉरी, 2 के पावर में 2 होगा तभी जाके 4। और एक एग्जांपल देखते हैं, log 125 बेस में 5। इसका मतलब क्या है, मतलब 5 के कौन सा पावर में आपका 125 होगा, 3. 3। मतलब इसका आंसर आपका आएगा 3। समझ आया चीज। Yes, Yes, sir. Yes, मैंने लॉग का कुछ भी नहीं बोला भाई, ये बेसिक है, कुछ प्रॉपर्टी कुछ नहीं गया, ये बेसिक से ही आप बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉपर्टी अभी, ये सब करने के लिए। क्योंकि ये प्रॉब्लम आप डायरेक्ट करोगे तो ये एक्चुअल में प्रॉपर्टी के थ्रू ही मैं आ रहा हूँ, बट आपको मैं समझा ऐसे रहा हूँ कि आप कुछ भी विदाउट प्रॉपर्टी से बेसिक लॉग का जो बेसिक कंसेप्ट होता है उससे ही समझ पाते हो। तो अगर मैं इसको और एक दिखाता हूँ, आप बोलोगे ये लोग, मैं नहीं करूंगा ये वाला, कि लॉग, मैं आपको बोल रहा हूँ 27 इसमें 3,
इसका मतलब क्या है? मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब पूछ रहा हूँ। सर कौन से सर लॉ की कौन सी वैल्यू में 3 सर की पावर 3 की होगी 27 जो आएगा सर? 27 आएगी। हाँ ठीक है, कौन सा पावर में मुझे 27 मिलेगा? 27 7 मतलब मिलेगा। हाँ ठीक है, कौन सा पावर में 27 मिलेगा? अब 3 वो तो तुम लोग 3 बोल पाओगे 3 के क्यूब हो जाएगा, राइट? 3 3 सर। 3। तो 3 ये to the था power मोटा 3 मोटा लॉ का चीज, कि अगर मैं दूसरा फाइनली एक कोई और वैल्यू लेके दिखाता हूँ कि लॉग अगर बी और इसमें ए है, इसका मतलब ए के कौन सा पावर में मुझे बी मिलेगा, इसका मतलब ये बी होता है। सर बी। वो जो भी हो, अभी मैं मतलब जस्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि ए का यस कौन सर। सा Yes, sir. पावर। बात समझ आया कि मतलब ये जो बेस है, बेस के कौन से पावर में मुझे इनपुट मिलेगा, वही एक्चुअल में लॉग होता है। Yes. Yes, sir. ठीक है बेटा, ये समझ Yes, आया? sir. Sir. अच्छा, और एक चीज बोल दो फिर। लॉग अगर मैं आपको बोल रहा हूँ क्या देते हैं, चलो 2 देते हैं, और इसमें मैं √2 देता हूँ, इसमें मैं √2 दे रहा हूँ। सेम चीज अप्लाई करना है क्या? इसका मतलब क्या है पहले ये बोलो, आंसर बाद में सोचेंगे। सर लॉ की कौन अंडर सी रूट वैल्यू में की अंडर रूट कितनी लिखेगा? पावर होगी कि वो 2 वैल्यू देगा। हाँ, लॉ की पावर नहीं बेटा, जो बेस सर बेस बेस कौन है? √2। √2 अंडर रूट √2 के कौन सा पावर में मुझे 2 मिलेगा, मतलब √2 के पावर ऐसा कुछ होगा जिसमें मुझे 2 मिलेगा, इसका मीनिंग ये है। सर 2 अब रूट सर जब आंसर 2 में से इसका रूट 2 मल्टीप्लाई आएगा। 2 आएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर करने से मुझे 2 मिलता है, तो ये 2 सर आएगा, 2 मिलेगा। मतलब इसका आंसर बेसिकली 2 मिलेगा आएगा। यस सर। यस सर। समझ आया या नहीं? हाँ बोलो। Yes, यस sir. सर समझ आया सर। Sir. ये बहुत बेसिक था, कुछ Okay, नहीं sir. ना प्रैक्टिस यस पढ़ाया सर। ना कुछ पढ़ाया, कुछ नहीं, बस बेसिक से ही यस आप बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हो अगर अच्छे से समझोगे तो। कि भाई बेस में जो है और वैल्यू में 2 चीज रहता है ब्लॉक का, एक तो आपका वैल्यू, दूसरा आपका बेस। बेस के कौन सा पावर में मुझे वैल्यू मिलेगा, यही लॉग बोल रहा है, लॉग यही बोलना चाह रहा है भाई देखो, आप बेस हो, आपकी ये वाला पावर में आपको ये वैल्यू मिलेगा, यही आपको लॉग दे रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, Yes. ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा हम और भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब देखेंगे रेस्ट्रिक्शंस, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या होता है, कोई बोल सकता है? बेटा कोई बोल सकता है रेस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या होता है? हेलो, मेरा नहीं आवाज आ पता। नो सर। एक्सेप्शन। यस सर। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब कि बाधा देना, बाधा मतलब मुझे कोई ऐसा क्या क्या चीज जो हम कर नहीं सकते लॉग में, इसको बोल रहे हैं रेस्ट्रिक्शन, मतलब ये हमको मानना पड़ेगा। Sir, जैसे एज. यस सर। यस सर। हाँ बोल सकते हो, ठीक है, मतलब रेस्ट्रिक्शन मतलब बाधा देना किसी को, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आपको रोक रहे हो आपको उसको। तो लॉग में ऐसा ऐसा कुछ चीज है जो कि हम नहीं कर सकते हैं, या कुछ कुछ वैल्यूज है हम नहीं ले सकते, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले लिख लेता हूँ लॉग, जो नॉर्मल में मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, और एक चीज बोल दूं, लॉग का या तो बेस या तो वैल्यू, कोई एक अगर नहीं रहेगा तो उसका मीनिंग नहीं है। अब अगर आप बोलोगे सर लॉग बेस में 2, कुछ मीनिंग नहीं है भाई, वैल्यू ही नहीं है, सर कुछ मीनिंग। सर लोग लगाने का मीनिंग क्या है? लॉग लगा, यही तो मैं अभी बोला कि सर मतलब बच्चों की 3 के पावर में 4 है इक्वल्स टू 81। अब क्या है, आपको ये वैल्यूज बहुत इजीली मिल जा रहा है, ठीक है, बट ऐसा ऐसा यस वैल्यू सर। बाद में आएंगे जब मैं प्रॉब्लम कराऊंगा कि 2 के, मान लेते हैं कि 2 के पावर में 1.5, तो ये तो आप नॉर्मली निकाल नहीं पाओगे, ये आपको यस लॉग के थ्रू निकालना पड़ेगा, मतलब लॉग के थ्रू आप इजीली निकाल पाओगे, लॉग के थ्रू, लॉग टेबल के थ्रू। जैसे कि 3 टू द यस पावर 4 तो इजी था, ये समझाने के लिए मैंने दिखाया, 3 टू द पावर 4, 2 क्यूब, 2 टू द पावर 2, 2 स्क्वायर, ये सब। बट एक्चुअल में जब ऐसा ऑड वैल्यूज आ जाएंगे ना, आप नॉर्मली कर ही नहीं पाओगे, कैसे करोगे? यस तो प्रॉब्लम हो यस जाएगी, सर। इसी चीज के Yes, लिए sir. हम लॉग यूज करेंगे, ठीक है। अब रेस्ट्रिक्शंस यस क्या रहता है वो देख कि लॉग को हम लिखते हैं। अच्छा, लॉग मैंने क्या बोला, विदाउट बेस या वैल्यू लॉग एग्जिस्ट नहीं। मैं अगर बोलूं कि भाई लॉग, हाँ कुछ बोल रहे हो बेटा? मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही सर। सर आ रही है, मैं भी इसका अरे सर। नेटवर्क. अच्छा,
बेटा आप एक बार नेटवर्क चेक कर लो या तो रिफ्रेश करके एक बार ज्वाइन कर लो बेटा, आई गेस ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, लॉग के जो वैल्यू है और एक बेस है, मैंने बोला ये वाला वैल्यू और नीचे वाला बेस, बेस जो नीचे रहता है। ठीक है, कैसे याद रखोगे बेस? बेस मतलब क्या, नीचे का वाला पोर्शन, तो नीचे में जो है उसको बेस मान लेते हैं। बेस बेसमेंट बोलते हैं ना, बेसमेंट मतलब नीचे जो रहता है एकदम वैसे। ठीक है। अच्छा, तो इसमें इसको अगर x मान लेते हैं तो इसको रेस्ट्रिक्शंस, इसमें क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस आएंगे हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, पहला जो रेस्ट्रिक्शंस आता है जो बेस को लेके, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत, ये बहुत काम आएगा, मैं बोल रहा हूँ। बेस का रेस्ट्रिक्शन ये है कि ए का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए एंड ए का वैल्यू 1 नहीं हो पाएगा। ये दो रेस्ट्रिक्शन है। ए का वैल्यू आप 1 नहीं ले पाओगे। क्या प्रॉब्लम आएगा मैं बोलूंगा कि क्यों ऐसा है, क्यों करना है ऐसा। ये पहला है बेस से रिगार्डिंग। हाँ, बेस का वैल्यू आपका जो है, बेस मतलब ए जो 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, 0 भी नहीं होगा, 0 से बड़ा, और 1 बीच में नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी ले लो आप। और दूसरा है आपका वैल्यू के रिगार्डिंग, मतलब एन को लेके, इसमें मैंने वैल्यू को एन लिखा है। एन जो आएगा आपका, एन आएगा आपका 0 से बड़ा। ये तीन रेस्ट्रिक्शंस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब मैं देखूंगा कि हाँ क्यों ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, या जो इन्वेंट किए थे ऐसा रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाया है कि भाई ऐसा ऐसा नहीं ले सकते। चलो देख लेते हैं। पहले मैं करूंगा कि अगर ए को मैं 0 या 1 ले रहा हूँ, देखो 0 मतलब क्या, 0 से बड़ा मतलब क्या, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव लूंगा तो प्रॉब्लम क्या आएगा हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं एक एग्जांपल। अच्छा, नीचे लिखते हैं, इधर स्पेस बहुत कम है। लॉग बेस में माइनस ले लिया, देखो मैंने बोला बेस माइनस नहीं ले सकते, बट माइनस लिया मैंने। एक्स इक्वल्स टू मैं ले रहा हूँ 1/2। ऐसा कौन सा है एक्स का वैल्यू जिसके लिए ये पॉसिबल है? अभी इसका मीनिंग क्या है कि -2 के पावर में 1/2 जो कि आपका एक्स का वैल्यू आएगा। क्यों, अभी अभी क्या बोला कि इसके बेस के पावर में कौन सा होने से वैल्यू मिलता है, तो ये वाला 1/2 बोल रहा है अकॉर्डिंग टू ये इक्वेशन। मतलब कि -2 के पावर में 1/2 आएगा तो एक्स आएगा इसका। अब इस केस में प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बट हाँ बेटा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखो रूट ओवर कल फर्स्ट क्लास में मैंने बोला था, जो इंडाइसेस का क्लास किया था कल, रूट हो जाएगा। रूट ओवर 1/2 का मतलब रूट ओवर होता है, सबको मालूम है, पावर में अगर रहता है तो। यस यस सर। सर। तो इसको हम लिखेंगे रूट ओवर ऑफ -2। यस सर। अब देखो रूट ओवर के अंदर नेगेटिव आ जाएगा ना, तो ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है, ये रियल नंबर में नहीं होता है। और हम लोग रियल नंबर लेके डील कर रहे हैं, ये सब रियल नंबर केस में है, बट ये कॉम्प्लेक्स है। रूट ओवर के अंदर अभी आपके लिए ये मानना है कि रूट ओवर के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता रियल नंबर में। कॉम्प्लेक्स अभी पढ़ाया नहीं गया है, तो अभी के लिए आप ऐसा सोच लो, रूट ओवर के अंदर माइनस नहीं आ सकता रियल में। तो ये कुछ और, यस ये मतलब मान लो कोई और डायमेंशन है, इस डायमेंशन का तो ये बंदा नहीं है। इसीलिए आप नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते हो, नेगेटिव लोगे तो ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ये फर्स्ट रीजन था कि हाँ आपको ए का वैल्यू पॉजिटिव लेना है। ठीक है, पॉजिटिव लेंगे तो 1 में क्या प्रॉब्लम है भाई, 1 तो पॉजिटिव था, तो 1 क्यों नहीं ले रहे, उसका भी हम रीजन देखेंगे कि 1 ही क्यों नहीं लेंगे। 1 लेके एक देख लेते हैं कि 1 में प्रॉब्लम क्या आ रहा था। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो लॉग हमने क्या ले लिया, वैल्यू ले लिया 2 और बेस में ले लिया मैंने 1। इसका ये ले लेते हैं एक्स। देखो बेस में मैंने 1 लिया, जो कि मैंने मना किया था नहीं ले सकते, बट लेंगे तो प्रॉब्लम क्या है। तो बेसिकली आप देखो, तो इसका मतलब क्या है कि 1 के क्या होगा, 1 के कौन सा पावर में आ जाएगा, मतलब 1 के एक्स पावर में क्या आएगा, 2 आएगा। क्योंकि बेस के कौन से पावर में वैल्यू आएगा वही तो लॉग बोलता है, तो वही का वैल्यू मैंने एक्स लिया, मतलब 1 के कौन से पावर में 2 आएगा मुझे निकालना है। अब तुम ही बोलो 1 के कोई पावर में 2 होना पॉसिबल है क्या? एक्स का वैल्यू कुछ भी बैठा हो, नो सर। पॉसिबल ही नहीं है 2 लेना। तो ये जो दे रहा है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। मतलब ऐसा कुछ अगर मैं लूंगा तो मुझे रिजल्ट जो मिल रहा है वो ठीक नहीं मिल रहा है, गलत रिजल्ट मिल रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ए को ना तो मतलब बेस को ना तो हम नेगेटिव लेंगे और ना तो 1 लेंगे। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। इसीलिए आप यस सर। नहीं ले यस सकते। सर। तो आपको ये सब रेस्ट्रिक्शंस बहुत अच्छे से रखना है, बट हाँ मैंने रीजन समझा दिया, रीजन याद रखोगे तो ठीक है, बट आपको रेस्ट्रिक्शंस क्या होता है ये तो याद रखना ही रखना है। विदाउट इसको याद रखे आप लॉक को अप्लाई नहीं कर पाओगे प्रॉब्लम्स में। ठीक है, अब जाते हैं थ्रू प्रॉपर्टीज। अच्छा, किन किन बच्चे को सर लॉक, तो log 10 की वैल्यू 1 क्यों होती
वन हाँ क्यों होती ये है? भी बोलूंगा, log 10 की वैल्यू 1 क्यों होता है। और उससे भी अच्छा क्वेश्चन ये है, अगर आप पूछते कि log 10 का वैल्यू सब में 1 होता है, ऑलवेज 1 नहीं होता है बेटा, ठीक है। log 10 जब अलजेब्रा में होता है तब जाके 1 होता है, बट वही log 10 अगर कैलकुलस में रहेगा तो वो 1 नहीं होगा, ठीक है। अब कैलकुलस अलजेब्रा, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बेटा। हेलो, कोई कुछ बोल रहा है। देखो बेटा मैं सबको बोल रहा हूँ, अगर आप मतलब सब माइक्रोफोन ऑफ करके रखो, जब क्वेश्चंस पूछोगे तब एक बार आप ऑन कर लेना, ठीक है, नहीं तो सुन नहीं पाओगे, मैं वो जो बोलूंगा आप लोग अच्छे से सुन ही नहीं पाओगे, मेरा आवाज जो है वो इको कर जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, तो अभी प्रॉपर्टीज में जाएंगे एंड देन ये सब एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज देखते हैं। मैंने आई थी Yes, sir. कोई कुछ बोल रहा है। हेलो, हेलो बेटा। अच्छा, हाँ चलो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहला वाला जो प्रॉपर्टी होता है आपका वो होता है कि log 1 बेस का जो भी हो वैल्यू 1 इक्वल्स टू आपका ऑलवेज 0 हो जाएगा। log 1 होगा तो ये ऑलवेज 0 ही होगा, ठीक है। बेस आप कुछ भी बैठा लो, बेस मतलब जो नीचे बैठता है। आप बोलोगे सर बेस 0 बैठाऊंगा ना, ना ऐसा नहीं होगा, आपको रेस्ट्रिक्शन मेंटेन करना है। ये रेस्ट्रिक्शंस जो है ये मेंटेन करके रखना है, मतलब 0 से बड़ा कुछ लेना है, 1 को छोड़ के आप कुछ भी वैल्यू बैठाओ, log 1 का वैल्यू ऑलवेज 0 ही होता है। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 2 आपका आएगा कि log बेस एंड वैल्यू दोनों ही अगर सेम सेम हो जाए, देखो इधर भी है इधर भी है, तो इसका वैल्यू 1 आ जाता है। क्यों 1 आएगा, क्योंकि एक एक कौन सा पावर में मुझे ये मिलेगा, 1 पावर में, इसलिए ये 1 हो जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है। एंड प्रॉपर्टी नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बार आपको यूज करना पड़ेगा ये, ठीक है। आप सुन रहे हो ना सब, यस सर। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो देखो लॉग, Yes, sir. सॉरी ये योलो कहाँ से आ गया, तो लॉग अगर मल्टीप्लिकेशन से लॉग में प्लस होता है एंड प्लस से मल्टीप्लिकेशन होता है, बट इसका कुछ मिसकंसेप्शन है, आपको ये भी समझना है। मतलब फॉर्मूला कुछ और है, बच्चे कुछ और ही समझ लेते हैं। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि लॉग का बेस ए है और इसमें वैल्यू एम इंटू एन है। एम एन दो अलग अलग नंबर मान लो, टर्म मान लो, कुछ भी मान लो। इसको क्या करोगे आप, इंडिविजुअली लॉग एम बेस में एन प्लस, देखो इधर था मल्टीप्लिकेशन हो गया प्लस, मैं इसको योलो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये लॉग एन बेस में आपका ए था, मल्टीप्लिकेशन हो गया प्लस। बट इस चीज को ना बच्चे कुछ और ही इंटरप्रेट कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, पहला गलती ये करते हैं, लॉग ए, सर इधर तो मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन से प्लस में जाएंगे, प्लस से मल्टीप्लिकेशन, तो ऐसा कहीं आ जाता है कि एम प्लस एन, तो इसको लोग बच्चे ऐसे लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है भाई। क्यों, क्योंकि देखो ये प्लस था, मैंने प्लस से प्लस कर दिया ये वाला, तो ऐसा नहीं होता है। कोई कोई बच्चा ऐसा भी करता है कि लॉग ए इधर प्लस रहता है, क्योंकि मैंने बोला प्लस से मल्टीप्लिकेशन में जा सकता है, तो इसको लॉग एम बेस ए इंटू लॉग एन बेस ए, ऐसा भी करता है, ये भी गलत है। प्लस ऐसा नहीं रहेगा, प्लस आपको इंडिविजुअली दो दो टर्म अगर प्लस पे रहेगा तो जाके ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ये देखो एक ही लॉग है, बीच में प्लस नहीं है, ये एक ही लॉग के अंदर में प्लस आएगा, ऐसा होगा तो ऐसा नहीं लिखना है, दोनों ही अनइक्वल है। ये गलती बच्चे लोग बहुत करते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ इसका कि कैसे आप लोग अप्लाई करते हैं। समझ आया मैं जो बोल रहा हूँ, यस रिस्पॉन्सिबल Yes, समझ, sir. यस सर। समझ नहीं आ रहा है क्या। सर आ रहा है। Sir, आ रहा है. ठीक है, अच्छे से समझो, क्योंकि लॉग का थोड़ा मतलब हो सकता है कि लग रहा है कि हाँ सर क्या हो रहा है ये, थोड़ा पेशेंस रखो। फर्स्ट क्लास में समझ आ जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होता है, थोड़ा पेशेंस रख के समझना है, ठीक है। यस सर। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास ये है लॉग, बेस में मैं बोल रहा हूँ आपको 6, 27 मल्टीप्लाई लॉग
6, इसमें 9। इसका आपको ना वैल्यू निकालना है, मैंने बोला है आपको। कैसे करेंगे भाई? चलो देखो, पहले तो आपको देखना है दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है। तो मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में से प्लस सर में प्लस प्लस कुछ हो ही नहीं पाएगा इधर से। बट इसमें अगर मैं प्लस दूंगा, देखो इधर, यही तो गलती मैंने इधर इसमें दिखाया कि अगर मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, देखो ये वाला मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो इसमें से प्लस नहीं कर सकते ऐसे। अगर इसमें प्लस रहता है, इंडिविजुअली टर्म प्लस में है, देखो इसमें इंडिविजुअली टर्म प्लस में है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन में जा सकते हैं, जो कि आप लिख दोगे। देखो बेस सेम है तो बेस सेम ही आएगा, जो log 6 multiply 27 इंटू 9 27 प्लस में से देखो एक में आ गया, ये वाला जो कि एक्चुअल फॉर्मूला है। इसमें बहुत मिसकंसेप्शन है बच्चों का, आपको गलती नहीं करना है। मैं अलग से दो दिखा दिया कि क्या गलती करते हैं बच्चे लोग। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? बाकी तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। लॉग 6 होगा और इसको आप बोलोगे 27 इंटू 9। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, लॉग 6 27 मतलब ये हो जाएगा आपका 3 का क्यूब, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, और अल्टीमेटली आ गया आपका लॉग बेस में 6 स्क्वायर एंड क्यूब, ये ऐड होके 3 के पावर में 5 हो जाएगा। ठीक है, कुछ यस दिक्कत? और लॉग का यस और एक सर प्रॉपर्टी आता है, वो भी इसमें बोल देते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3, जो कि इसमें भी थोड़ा अप्लाई हो जाएगा कि लॉग बेस तो रहेगा और वैल्यू जो है उसमें अगर कुछ एक्सपोनेंट रहता है, मान लेते हैं बी के पावर में सी है, ऐसे बी के पावर में सी, तो ये वाला सी सामने बैठ जाता है। तो मतलब सी इंटू, येलो कलर कहाँ गया भाई, हाँ, सी इंटू लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। तो यही वाला चीज इधर भी अप्लाई होगा। देखो बेटा, 5 ऊपर है तो 5 सामने आ जाएगा, आंसर होगा एक्चुअल में 5 इंटू लॉग बी टू द बेस 6। ये आएगा आपका आंसर ये वाला क्वेश्चन का। वैसे तो ये क्वेश्चन मैं मन से लिया था मेरा, इसलिए ऐसा कुछ ऑड आंसर आया, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि वैल्यू में अगर वैल्यू जो है उसके एक्सपोनेंट में कुछ भी रहता है तो ये सामने आ जाता है। समझ आया? यस सर यस सर सर ठीक है, तो ये वाला मैंने क्या बोला कि मल्टीप्लिकेशन से प्लस में गया। सेम तरीके से अगर मैं बोलूँ आपको कि भाई लॉग एम बाई एन डिवीजन है, तो डिवीजन से किस में जाएगा? सर माइनस में एग्जैक्टली माइनस में। माइनस कैसे होगा? इंडिविजुअली माइनस, इंडिविजुअली लॉग को लेना पड़ेगा एक एक करके। लॉग एम बेस में एम माइनस फिर से लॉग एन बेस में ए। ठीक है, यस सर देखो लॉग में आपका ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिलता है। बट लॉग का आपका कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है, कि आप लॉग का जो टूल्स है, जो प्रॉपर्टीज है, ये यूज कर सको। ठीक है, कि लॉग से आपको, आप अगर सर्च करोगे तो बहुत हार्ड प्रॉब्लम्स मिल जाएगा, बट वो सब काम का नहीं है, क्योंकि लॉग से डायरेक्ट क्वेश्चन अभी नहीं आता है। मेंस में बोलो या कोई भी कंपटीटिव एग्जाम में डायरेक्ट लॉग से क्वेश्चन नहीं आएगा। हो सकता है बोर्ड्स में मिल जाए, कंपटीटिव में नहीं आएगा। बट आपका एप्लीकेशन जरूरी है। ठीक है, समझ आया? यस यस सर सर ठीक है, तो ये वाला यस क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर कौन सा सर लिख दिया? 5 लिख दिया। चलो दूसरा वाला लिखते हैं। अच्छा, दूसरा वाला क्या है? हाँ, लॉग अगर ये वाला बी और बेस में अगर ए है, इसको अगर रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 1/, करेंगे तो बेस हो जाएगा आपका वैल्यू, वैल्यू बन जाएगा आपका बेस, मतलब बी आ जाएगा नीचे, ए आ जाएगा, सॉरी, बी आ जाएगा नीचे, ए आ जाएगा ऊपर। ठीक है, छोटा एग्जांपल भी दिखाते हैं इसका। मान लो कि log 5 टू दी बेस 4 है, इसको अगर 1/, कर दूंगा तो log 4 टू दी बेस 5 बन जाएगा। यस सर यस सर बहुत हार्ड लग रहा है क्या समझने में? फिर बोलना मुझे, ठीक है? यस सर समझ नहीं आएगा फिर बोलना, इतना मतलब तेज नहीं जाएंगे हम लोग, धीरे धीरे करेंगे, उतना तेज नहीं है, समझना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझेंगे, बट अच्छे से समझा है। ऐसा नहीं कि सब फास्ट फास्ट कर गए, सब कर गए, सिलेबस खत्म, ऐसा नहीं। सीखो, कुछ काम में आएगा फिर। ठीक है ना, क्योंकि लॉग जो है ना आपको बुक में मिल जाएगा, बट लॉग को इतना अच्छे से कराता नहीं, क्योंकि लॉग
चैप्टर में सिलेबस में नहीं है, बट इसका टूल बहुत काम का है, ठीक है। अच्छा, ये तो प्रॉपर्टी नंबर 6 गए, और कुछ प्रॉपर्टी भी है, चलो देख लेते हैं। 7-8 प्रॉपर्टी है आई गेस। हाँ, डिवीजन वाला और एक है, मतलब ये वाला बेसिकली आपका लॉग का बेस चेंज करने में काम आता है। मतलब मैं बोलूंगा कि लॉग बी टू द बेस ए है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग बी बाई लॉग ए। अब आप बोलोगे सर आपने तो खुद ही बोला था कि लॉग का तो सर बेस और वैल्यू दोनों ही रहना चाहिए, तो आपने तो वैल्यू लिख दिया, बेस कहाँ है सर? तो बेस तो लिखना पड़ेगा, बट बेस तो इसमें कुछ और था। देखो इसमें क्या होता है, जो ऊपर था उसको ऊपर में दिया, जो नीचे बेस था उसको मैं नीचे दे दिया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर करके लिख दिया। अब बेस क्या देंगे? बेस आप कुछ भी दो, कुछ भी जो आपके मन में आए, बट दोनों में सेम देना है। मतलब चलो मान लेते हैं सी एन सी, ऐसे करके। एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसका। मान लो कि मैंने आपको दिया log 5 बेस में 4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, log 5 बेस में log 4, सॉरी बेस में नहीं, नीचे log 4। अब बेस कुछ भी दे सकते हो आप, कोई बोलो क्या देना है? सर 3 से 2 चलो 2 3 दो, 3 दोनों का ही देते हैं। चलो दोनों बोला, दोनों का ही देंगे। एक में 3 देंगे, एक में 2 देंगे। एक में 3 तो दोनों में ही 3 देना है, 2 देना है तो दोनों में ही 2 देना है। ये एक्चुअल में सेम ही है, आप देखना। अगर नहीं मान रहे हो तो आप, कैलकुलेटर तो है ही आपके पास, आप देखना घर पे बैठ के, तो दोनों ही सेम आएगा। तो ये है एक्चुअल में लॉग का खेल, ठीक है। यस समझ सर। आया? बेस आप कुछ भी दे दो, हाँ, बट रेस्ट्रिक्शंस मेंटेन करके। ऐसा नहीं कि सर बोलोगे कि सर 0 बैठा देंगे, नहीं, नहीं होगा यस भाई। आपको रेस्ट्रिक्शंस तो मेंटेन करना है हर हाल में। यस सर। समझ आया? यस ये सर। तो हमारे यस सर तो लगभग हाँ सर, हाँ बेटा कौन सा वाला, ये सर वाला? यस अच्छा ठीक है, फिर से सुनो। मैंने क्या बोला? अच्छा, और एक एग्जांपल देखा था। एग्जांपल जितना देखोगे उतना अच्छे से समझ आएगा चीज, कोई भी चीज देख लो। मान लेते हैं एग्जांपल ही है, लॉग क्या देते हैं 9 7। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पहले जो ऊपर में था उसको log 9 करके लिख दो पहले, लोग 7 बेस वाला नीचे आ जाएगा। अब बेस में कुछ भी बैठा हो भाई, यस तुम सर 2 भर दो सर 2 भर दे देते, चलो भाई तुम्हारा ही बात मानते हैं। तो ये दोनों का मतलब, इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू सेम आएगा। और वैसे अगर तुम इसको ऐसे भी लिखना चाहोगे log 9, इसमें चलो बैठाते हैं आपका 5, मेरा मन किया चलो, और इसमें 7, इसमें 5, इसका भी वैल्यू सेम ही आएगा भाई, सर तीनों सॉल्व ही कर दो सेम एक है, बार, ठीक है। हाँ बेटा, यस सर सॉल्व कर दो तो सर इसे। बेटा ये वाला तो तुम नॉर्मली सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसको तो आपको थ्रू कैलकुलेटर करना पड़ेगा बेटा। बट हाँ, कोई और वैल्यू मैं लेके दिखा सकता हूँ, जैसे कि मान लो एक स्टैंडर्ड वैल्यू देख लेते हैं, चलो 16 लेता हूँ मैं, और इसमें मैं 4 लेता हूँ, ले सकता हूँ ऐसे? यस सर। यस यस सर सर। यस सर यस सर। ठीक है, इसको मैं देखो कैसे लिख रहा हूँ, log लोग 16 16 और अपॉन log लॉग 4। मैं Four, दोनों में ही four. ना 2 दे रहा हूँ, ठीक है, यस दे सर। सकता हूँ। और Yes, मेरे यस सर अकॉर्डिंग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये यस दो सर सेम है, मैं मतलब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सेम है। अब देखेंगे कि सेम कैसे यस है, सर। देखो मैं ना 16 को ऐसे लिखूंगा 2, 16 को लिखूंगा 2 के पावर में 4 लिख सकता हूँ भाई। यस और सर। नीचे देखो यस सर log 2, 4 को लिखूंगा भाई यस 2 सर। स्क्वायर लिख सकता हूँ। यस सर यस सर। यस देखो सर ये वाला 4 मैंने बोला एक्सपोनेंट पे रहता है तो सामने आ जाएगा, ये वाला 2 एक्सपोनेंट में है तो सामने आ जाएगा, तो अल्टीमेटली इधर 4 रहेगा, और इसमें log 2 बेस में 2, और ये वाला देखो, ये वाला जो 2 है सामने आएगा, और यस रहेगा सर log 2 बेस में 2। अब देखो ये दो सेम है, तो दो कैंसिल होके 4/2 आंसर आएगा आपका 2, ठीक है। यस यस सर सर। अब देखो ये वाला डायरेक्ट वैल्यू निकालूंगा मैं, कैसे भाई? इसमें 4 बैठा हो, 16 को लिख सकता हूँ ना 4 स्क्वायर, यस सर। यस सर और ये वाला 2 क्या सामने आएगा ना, पावर एक्सपोनेंट में है, तो ये वाला 2 होगा, और log 4 टू दी बेस 4। और मैं स्टार्टिंग में ही बोला था आपको, दोनों ही अगर सेम हो जाएगा, कहाँ गया भाई? ये वाला देखो, दोनों ही वैल्यू और बेस दोनों सेम होगा तो 1 होता है, तो ये log 4 टू दी बेस 4 जो है, ये वाला पोर्शन 1 हो जाएगा, 2 × 1 आपका 2, देखो दोनों ही सेम आ गया, ठीक है। यस सर यस सर। बट अगर आप यस। बोलोगे कि हाँ सर इसमें आप कोई और वैल्यू ले दिखाओ, अगर 3 5 कुछ लेके दिखाओगे, मतलब ले गए, तो ये मैनुअली करना पॉसिबल नहीं होगा, आप थ्रू कैलकुलेटर देख सकते हो। मैंने आपको एक वैल्यू लेके दिखाया कि आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो जाएगा, ठीक है। यस यस सर। सर।
ठीक है, तो यही sir. था आपका मोटा मोटा यही प्रॉपर्टीज था। यही अच्छे से आप देखोगे तो लॉग का आपका मतलब जो भी टूल्स है आपको याद आएगा। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्या बोलते हो? यस सर। चीज Yes, समझ sir. आया? चीज समझ Yes, आया? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है, नहीं तो बहुत चीज समझ नहीं आएगा। ठीक है, Yes. Yes, sir. ओके बेटा, चलो। अच्छा, प्रॉब्लम देख ले। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है, बोलो। कोई कुछ बोल रहा था? No sir. ओके, ठीक है, No, sir. चलो क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा No, पहले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लॉग सॉरी Yes, लॉग sir. नहीं, इफ a के पावर में 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई b के पावर में 5x इक्वल्स टू a के पावर में x प्लस 3 b के पावर में, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है 3x, ये दिया हुआ है रिलेशन। इफ दिस इक्वल्स टू दिस, देन आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट x इंटू लॉग ऑफ b बाई a इक्वल्स टू 1/2 लॉग a। ये आपको प्रूफ करना है बेटा, ठीक है। Yes, sir. चलो देखते हैं, ये वाला मैं Yes, सॉल्व sir. करूंगा, आप देखो अच्छे से, ठीक है। बहुत कुछ लगेगा इसमें, मतलब जो मैंने टूल्स दिखाया उस प्रॉपर्टीज वो बहुत कुछ इसमें अप्लाई हो जाएगा। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ। तो देखो बेटा, जो रिलेशन दिया था पहले उसको लिख लेते हैं। a के पावर में 2 माइनस एक्स बी के पावर में 5x इक्वल्स टू a के पावर में x प्लस 3 b के पावर में 3x। अब मैं क्या करूंगा, जितने भी एक a है, a का टर्म उसको एक साइड, b का टर्म उसको एक साइड, ठीक है। Yes, sir. क्यों सर, ऐसे क्यों करेंगे? देखो आप कोई भी इक्वेशन में जब x का वैल्यू निकालते हो क्या करते हो, सारे x को एक साइड, बाकी टर्म्स को एक साइड लेते हो ना। Yes, sir. वही वाला Yes, चीज sir. है, वही वाला चीज है। हम जो एक्सपोनेंट सेम मतलब जो वैल्यू सेम सेम है उसको एक साथ लेंगे। तो मैं क्या करूंगा, b वाला टर्म को इसमें, a वाला टर्म को इसमें ले लूंगा। बाकी आप a वाला को भी इसमें ले सकते थे, जैसे भी हो सेपरेट करो बस। तो करते हैं। तो इधर b टू द पावर 5x था, ये वाला नीचे आ गया b के पावर में 3x, और ये वाला a के पावर में x प्लस 3 नीचे आ जाएगा a के पावर में 2 माइनस एक्स। सबको समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, सेम पावर नीचे है तो ये माइनस में चला जाएगा ना, कि ऐसे करके 5x माइनस 3x, जो कि कल क्लास में दिखाया था इंडाइसेस। नीचे डिवीजन में है तो पावर में आएगा Yes, तो sir. माइनस होगा। Yes, sir. सेम चीज इधर भी करना है भाई, a के पावर में x प्लस 3 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, 2 2 minus प्लस एक्स, ये माइनस वाला ये माइनस के लिए प्लस हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो बोलो इसके बाद क्या होगा, बोलो कोई। B2x. b B into का x ओके, 2x. और a Bravo. के पावर में 1 A. 1, फिर 1 के बाद plus 2x प्लस 2x। बहुत सही। अब देखो, मैं a के पावर में जो 1 प्लस 2x है इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a के पावर में 1 इंटू a के पावर में 2x, क्योंकि सेम सेम चीज मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो प्लस होता है पावर, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। yes sir तो मैं इसको ना ऐसे करूंगा, और a के पावर में 1 मतलब सिर्फ a, राइट, और a के पावर में 2x Yes, ऐसा। sir. तो ये टोटल टर्म के जगह Yes, पर मैं अब क्या करूंगा, ये वाला चीज बैठा दूंगा, ये अलग से मैंने साइड में बॉक्स कर yes sir दिया आपको, ठीक है। Yes, sir. इसको करते हैं फिर b के पावर में 2x, एंड इसमें मैं लिखूंगा a इंटू a के पावर में 2x। आपने किसी से नहीं आप कोई नहीं पूछा कि सर आपको इसको मतलब 1 प्लस 2x को ऐसे ही क्यों लिखा, मतलब ऐसा लिखना जरूरी है? नहीं बेटा, जरूरी तो नहीं है, पर ऐसे लिखोगे तो प्रॉब्लम तक तो पहुंच पाओगे। अब ऐसे ही क्यों लिखा, क्योंकि आप अगर प्रूफ में देखोगे ना, देखो इसमें एक टर्म है b बाई ए, देख पा रहे हो? Yes, yes sir. sir तो Yes, आपको b के नीचे a को लेना है। अब देखो b का पावर में 2x है, तो अब a का पावर सेम नहीं करोगे तो b और a को एक साथ ले पाओगे क्या? नहीं ले पाओगे, कि पावर सेम होगा तभी ना एक ही पावर के अंडर में ले पाओगे, इसलिए मैंने इसको अलग किया, इसको अलग किया, ठीक है, यही रीजन था। तो देखो आप क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, a टू द पावर 2x को इस साइड, तो ये बन जाएगा आपका b के पावर में 2x, a के पावर में 2x इक्वल्स टू a। कोई दिक्कत?
No, sir. नो सर। तो देखो इसमें हम करेंगे क्या, बी बाई ए, देखो पावर सेम है तो एक ही पावर के अंडर इक्वल्स टू ए कर दिया, जो कि मेरा मोटो था कि सेम पावर के अंडर लेना। ठीक है। यस सर। अब क्या करेंगे भाई, अब इसमें से स्टेप जो है इम्पोर्टेंट है, बोथ साइड लॉग लेंगे। बोथ साइड लॉग लेंगे ये कैसा है, देखो जैसे कि आप कोई भी इक्वेशन में बोथ साइड स्क्वायर करते हो, क्यूब करते हो, ऐसे हम बोथ साइड लॉग भी ले सकते हैं। बट एक चीज याद रखना है, बेस सेम होना चाहिए। कि मैं लेफ्ट हैंड साइड में बेस कुछ और दिया, राइट हैंड साइड में बेस कुछ और दिया, गलत हो जाएगा। सेम बेस के अंडर में आप लॉग ले सकते हो। तो मैं Okay, sir. यही करूंगा, बोथ साइड लॉग लूंगा। मैं अभी कुछ भी बेस नहीं लिख रहा हूँ, नॉर्मली बस मैं लॉग लिख दिया बी बाई ए। क्या बोला बेटा? सर सर आपकी आवाज रिपीट हो रही है। आवाज डबल आ रही है आपकी। अच्छा। अभी थोड़ी देर के लिए, अभी प्रॉब्लम खत्म होने तक मैं माइक्रोफोन का एक्सेस ले रहा हूँ, क्योंकि किसी किसी का हो सकता है माइक्रोफोन ऑफ है, ऑन है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है। तो देखो बी बाई ए के पावर में 2x और ये वाला लॉग ए। अब कुछ ही देर पहले मैंने क्या बोला कि वैल्यू के एक्सपोनेंट रहता है तो ये सामने आ जाता है, मतलब ये वाला चीज सामने आएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, 2x इंटू एग्जैक्टली लॉग ऑफ बी अपॉन ए इक्वल्स टू लॉग ए। एंड अब अच्छे से देखोगे तो ये वाला 2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये बनेगा x लॉग बी बाई ए इक्वल्स टू 1/2 लॉग ए। यही था आपका रिक्वायर्ड प्रूफ। यस सर। सर एक बार थोड़ा सा सर पीछे से। हाँ कोई डाउट था बेटा, बोलो। सर शुरू में तो थोड़ा सा शुरू में बता दो, थोड़ा सा बाकी हो गया। अच्छा शुरू में कौन सा वाला स्टेप बेटा बोलो, ये वाला देखो, कौन सा वाला बोलो। The first one. The first one. सर ये वाला स्टेप, Yes, sir. इसमें मैंने जो दिया था आपको वही वाला लिख लिया। देखो क्वेश्चन में दिया था ए टू द पावर 2 2 माइनस ए बी टू द पावर 5, यही वाला लिख दिया देखो एज इट इज। फिर क्या किया, मैंने बोला कि आप जब भी कोई इक्वेशन सॉल्व करने जाते हो क्या होता है, सारे एक्स को एक साइड, नंबर्स को एक साइड। इसमें भी मैंने सेपरेशन किया। कैसे सेपरेशन, सारे ए वाला टर्म को एक साइड, बी वाला टर्म को एक साइड। देखो सारा बी टर्म इसमें है, सारा ए टर्म इसमें है। समझ आया? Yes. यस बस यही करना है। And Yes, sir. बाकी मैंने इंडाइसेस का अप्लाई किया। ठीक है। अच्छा इसके बाद होमवर्क देंगे, बट और एक चीज बोलना है आपको। अब ये बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि यही मेन पार्ट है। क्योंकि आपको कैलकुलस में लॉग का जरूरत है। लॉग का एज सच मतलब आपको मास्टर नहीं बनना है लॉग का, कि हाँ लॉग का ही प्रॉब्लम सॉल्व करे जा रहे हैं, नहीं। आपका लॉग का जो एप्लीकेशन है वो जानना है बहुत अच्छे से। तो लॉग का 2 जगह पर एप्लीकेशन है। एक तो आपका क्या होता है कि आप या तो अलजेब्रा में यूज करोगे या तो कैलकुलस में। तो अलजेब्रा में जब यूज होगा तब कैसे होता है इसका नेचर सुन लो। देखो मैंने कभी इस थोड़ी देर पहले बोला कि विदाउट वैल्यू या बेस कुछ नहीं होता है, बट अलजेब्रा में आपको मिलेगा ऐसे, कभी कभी सिर्फ ऐसा लिखा रहेगा log 2। तो इसका मतलब गलत है? नहीं बेटा। देखो अलजेब्रा में जब ऐसा लिखा रहेगा ना, जस्ट वैल्यू लिखा रहेगा, बेस नहीं लिखा रहेगा, इसका मतलब ये है बाय डिफॉल्ट इसका बेस क्या है, 10 है। जो कि स्टार्टिंग में एक बच्चा पूछ रहा था सर log 10 का वैल्यू 1 क्यों होता है। log 10 का वैल्यू 1 तभी होता है जब अलजेब्रा में यूज होता है, क्योंकि अगर log 10 लिख दोगे अलजेब्रा में, बेस में अगर कुछ नहीं लेंगे तो इसका मतलब बेस में कौन बैठा है, 10 ही ना बैठा है। अभी अभी बोला अलजेब्रा में बेस में कुछ नहीं लिखा रहता है तो बाय डिफॉल्ट ये 10 माना जाता है। तो इधर भी सेम इधर भी सेम, तो इसका वैल्यू ना 1 ही होगा। समझ आया मैं क्या बोला? Yes, sir. बट अगर Yes, sir. इसका मतलब Yes, ये sir. नहीं कि हर वक्त अलजेब्रा में 10 ही होता है। अगर कुछ लिखा रहेगा, जैसे कि इसमें 3 लिखा है, तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखा है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट लिखा नहीं रहेगा तो अलजेब्रा में क्या माना जाएगा, 10। समझ आया मेरा बात? यस सर। Yes, sir. यस सर। और कैलकुलस में कैसा होता है इसका नेचर वो भी देख लेते हैं थोड़ा। कैलकुलस में 2 तरीके का होता है रिजल्ट। एक तो लॉग लिखा जाता है उसको। अब देखो इसमें भी अगर log 2 लिख दूंगा तो इसका बेस क्या माना जाएगा, बेस में कुछ लिखा ही नहीं। तो कैलकुलस में बाय डिफॉल्ट कितना होगा, 10 सर। 10. नहीं बेटा 10 तो अलजेब्रा में होता है, ये तो कैलकुलस है।
इसमें इसका बेस वन होता सर। है, नहीं बेटा, वन वन तो होगा ही नहीं। स्टार्टिंग में बोला था ना, कैसे होगा वन, देखो रेस्ट्रिक्शन बोला था, कहाँ गया भाई रेस्ट्रिक्शन, ये देखो रेस्ट्रिक्शन, ये जो बेस था आपका वो वन हो ही नहीं सकता, तो ये तो होगा ही नहीं। कैलकुलस में आपका न्यू एक चीज होता है जिसका नाम बोला जाता है ई, स्मॉल ई ऐसे लिखा जाता है, जिसका वैल्यू होता है आपका 2.718। ये बाद में आएगा आपका, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, ये बाद में आएगा। तो ये कंस्टेंट वैल्यू है, आपको याद रखना है, कुछ नहीं है, मतलब इसका बेस ई है। समझ आया सर मैं क्या इसको बोल, क्या बोलते हैं? ई ई यस सर। स्मॉल ई बोलते हैं, ई हम जो ई लिखते हैं ना अल्फाबेटिकली ई, उसका ही स्मॉल वाला ऑर्डर ई, ठीक है। यस सर। यस सर। अच्छा, और एक चीज, ये वाला तो हो गया एक वेरिएंट, और एक वेरिएंट देखने को मिलता है एल एन, एल एन ऐसे लिखा जाता है, ये इसका भी मतलब लॉग है, बट जब लॉग लिखा जाएगा कैलकुलस में और कुछ भी बेस नहीं है तो आपको ये मानना है। बट एल जब दिखेगा ना, चाहे वो कैलकुलस हो या अलजेब्रा हो, वैसे तो आपको अलजेब्रा में एल नहीं दिखेगा, बट अगर सिर्फ एल दिख रहा है इसका मतलब बेस इसका सिर्फ ई ही होगा और कुछ नहीं है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मतलब बेस नहीं दिया रहेगा तो ई रहेगा। ऐसा हो सकता है कि लॉ ln2 बेस में मैंने 5 लिख दिया, हो सकता है ऐसा, अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तब जाके हो सकता है। समझ आया, दो क्राइटेरिया है कि लॉग कैलकुलस में रहेगा तो बेस अगर नहीं दिया रहेगा तो ई हो सकता है, और कैलकुलस में या कहीं भी अगर ln दिख जाए विदाउट एनी बेस तो उसका बेस ई माना जाएगा। समझ आया। जी यस सर। सर। यस सर। तो यही था आपका मतलब लॉग का मोटा मोटा, अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आप ट्राई करना घर पे, ठीक है। लॉग एक टूल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये। हाँ लास्ट बेटा। में बता दो सर, लास्ट में अच्छा एल एलन एन वाला, वाला। ठीक है, ये वाला समझ आएगा, ऊपर वाला। यस सर। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कैलकुलस में यस दो सर। तरीके से लॉग यूज हो सकता है, एक तो डायरेक्ट आपको लॉग ही लिख जाए, LOG लिख जाए, या तो दूसरा हो सकता है LN लिखा आ जाए, LN, एल लिखते हैं ना स्मॉल एन वाला, की जैसे कि लॉगरिदम सर का एल एल एन लिखते क्या हैं। होता है? हाँ बोलो। सर एल एन क्या होता है? LN लॉग का ही और एक नाम बोल सकते हो, जैसे कि आपका कोई अच्छा नेम होगा, घर का एक नेम होता है, ऐसा ही मान लो आप कि लॉग, लॉगरिदम का शॉर्ट फॉर्म लॉग, उसका और एक नाम होता है LN, मतलब उसका, या तो मान लो आप उसका भाई है ऐसा, ठीक है, तो LN होता है, लॉग को सर ही ये LN। सेम होते हैं दोनों? हाँ बेटा, सर ये सेम होते हैं? सेम कुछ हद तक होता है, हर कुछ सेम नहीं होता है, अगर सेम ही होता फिर तो हम लॉग ही लिख देते, LN क्यों लिखेंगे, ठीक है ना। नेचुरल लॉग है ना। हाँ नेचुरल लॉग भी आप बोल सकते हो, ठीक है, नेचुरल लॉग भी बोल सकते हो, बहुत सा मतलब बहुत बुक में आपका बहुत नाम मिलेगा नेचुरल लॉग, ये लॉगरिदम टेबल में आपको सिर्फ लॉग मिलेगा। तो एलन जो है उसका मेन मुद्दा ये है, इसका बेस अगर नहीं दिया रहेगा तो इसका बेस ई होता है, और एलन जो है ये आपको कहाँ मिलेगा, आपको ज्यादातर कैलकुलस में मिलेगा, जो कि अभी आपका नहीं है उतना, आप क्लास 12 में जाओगे तो इसका बहुत उपयोग मिलेगा उसमें, ठीक है बेटा। यस तो सर। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ टोटल यस चीज सर। लास्ट का, कि अलजेब्रा में अगर लॉग रहता है, बेस में अगर कुछ नहीं दिखता है तो आप मान लेना कि ये 10 है, और कैलकुलस में आप यस कोई सर। प्रॉब्लम कर रहे हो और लॉग मिल गया, बेस में कुछ नहीं है, इसका मतलब ई है, और एलन मिल गया और कुछ नहीं है, चाहे वो कैलकुलस हो और ये आपका अलजेब्रा हो, उसका बेस ई है, और ई का वैल्यू क्या है, ये है। मतलब हो सके तो याद रख लेना 2.718 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, मतलब ये एक इरेशनल नंबर है जो कि कंटिन्यू होता है, बहुत डिजिट है, आपको पॉइंट के बाद 3 डिजिट या 2 डिजिट आपको याद रखना है, किसी से अगर नहीं होता है तो ये आपको 2.72 भी याद रख सकते हो 2 डिजिट तक, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो मैं थोड़ा होमवर्क दे दे रहा हूँ, होमवर्क आप कॉपी कर सकते हो, और ओके। अगर नहीं तो आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। यस सर। तो होमवर्क पहला वाला है कि आपको वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू किसका निकालना है भाई, लॉग, बेस में है आपका 2√3, वैल्यू में है 1728, ये एक है। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 क्या दिया जाए भाई, अच्छा यही देता देते हैं कि log 2, फिर से log 2,
log 2 16 एक ब्रैकेट क्लोज एंड 2 ब्रैकेट क्लोज, इसका भी वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू। ठीक है बेटा? यस सर। सर यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, फिर आज यही तक रखते हैं क्लास, करो फिर, कल तो छुट्टी है आपका, फिर आई गेस मंडे या जिस भी दिन क्लास शेड्यूल होगा आपको मैसेज मिल जाएगा ग्रुप पे, ठीक है? और आज का जो क्लास नोट ये भी आपको मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा। गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू ठीक है बेटा, सर। अच्छे से पढ़ाई Good night, करना sir. और क्लास ज्वाइन करना अच्छे से, ठीक है बेटा? चलो, गुड नाइट सर। जी सर। गुड नाइट बेटा, सबको गुड नाइट। थैंक यू एंड गुड नाइट सर। कोई नहीं बेटा, वेलकम, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा। अच्छा, मेरा नेम है सुरजीत कुंडू। कोई पूछ रहा था, भारती पूछ रहा था सर आपका नेम, मेरा नेम है सुरजीत कुंडू बेटा। सुरजीत कुंडू। हाँ बेटा, सुरजीत मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है? अगर किसी को अगर मेरा नाम जानना है तो मैं फर्स्ट क्लास में दिया था मेरा इंट्रोडक्शन, तो मेरा नेम सुरजीत कुंडू है, मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल से। ठीक है बेटा, तो क्लास लेके अच्छा लगा, तो नेक्स्ट क्लास में जरूर ज्वाइन करना सभी लोग, ठीक है? चलो फिर, गुड नाइट सबको। थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू।